उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली भर्ती के इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के मामले के संदर्भ में माननीय डबल बेंच ने जो आदेश पारित किया उसके अगेंस्ट में अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे, जिस पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, बहुत सारी वीडियोस देख करके आपको सूचना मिल चुकी होगी। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये केस बहुत सिंपल है, केवल ये तय करना है कि ATRE सिलेक्शन का पार्ट है या नहीं, क्या सुपर टेट जो है वो केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है या नहीं। अगर इतना तय कर लिया गया तो पूरा मामला निपट जाएगा, लेकिन नहीं, ये मामला यहां से शुरू होता है और इसके बाद से अगर ये मामला डिसाइड हो गया ATRE सिलेक्शन का पार्ट है या नहीं, तो एक और कैरेक्टर की इसमें एंट्री होगी 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसका नाम है शिक्षा मित्र। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद से आपको एक कहावत पर विश्वास होने लगेगा कि हमारे जो कर्मा होते हैं वो हमें इसी जन्म में हमारे सामने आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले 69,000 के पूरे मामले को समझने के लिए आपको रामशरण मौर्य वाले केस में चलना होगा, और उससे भी पहले 2014-15 में श्री आनंद कुमार यादव जी की याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन को रद्द करते हुए, और इन पदों को 2 बड़ी भर्तियों में भरने के आदेश दिए गए थे। पहला पार्ट 68,500 और दूसरा पार्ट 69,000 शिक्षक भर्ती का था। 69,000 का पूरा विवाद ही शुरू हुआ था। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले सिंगल बेंच में मामला जाता है। शिक्षा मित्रों के द्वारा केस करते हुए यह कहा जाता है कि आपने परीक्षा लिया 6 जनवरी 2019 को और आपने इसका कट ऑफ बताया 7 जनवरी 2019 को, यानी परीक्षा के बाद आप कट ऑफ बताते हैं, जो कि आपको पहले बताना चाहिए था। और इसी को चैलेंज किया गया शिक्षा मित्रों के द्वारा सिंगल बेंच में, और सिंगल बेंच ने शिक्षा मित्रों के फेवर में फैसला दिया कि आप कट ऑफ परीक्षा के बाद नहीं बता सकते, और जो कट ऑफ 60-65 पहले बताया गया था उसको 40-45 जो कि आपका 68,500 में था, उसके अनुरूप भर्ती को कंप्लीट करने के आदेश सिंगल बेंच ने दे दिए। राज्य सरकार डबल बेंच में चली जाती है, और डबल बेंच में राज्य सरकार के अपील पर फैसला सुनाते हुए डबल बेंच ने यह कहा कि नहीं, यहाँ पर जो 7 जनवरी 2019 को यहाँ पर कट ऑफ लगाया गया वो एक्चुअली कट ऑफ है ही नहीं। राज्य सरकार ने वहाँ पर जाकर के हलफनामा दिया कि हम परीक्षा से बाद जो यहाँ पर मार्क्स बता रहे थे 60 और 65%, ये एक्चुअली कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। और ये जो ATRE है यानी कि सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है, जिसे अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करके जोड़ा गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नेचर का एग्जाम है, और ये सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। ये राज्य सरकार ने स्वीकार किया था, और इसी को कोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में श्री रामशरण मौर्य वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बाकायदा ये बातें मेंशन की गई हैं कि जो परीक्षा हुआ 6 जनवरी 2019 को, उसके बाद से जो 7 जनवरी 2019 को यहाँ पर मार्क्स बताया गया, ये कट ऑफ नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि देखिए, शिक्षा मित्रों का तर्क यही था कि आप परीक्षा के बाद कट ऑफ नहीं बता सकते, परीक्षा के बाद आप कट ऑफ नहीं बता सकते। तो राज्य सरकार ने कहा कि ये परीक्षा सिलेक्शन का पार्ट है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है, और क्वालिफाइंग नेचर के एग्जामिनेशन के संदर्भ में परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद दोनों जगह क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है वो बताने का राज्य सरकार के पास अधिकार क्षेत्र है। ये श्री रामशरण मौर्य वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब जब राज्य सरकार खुद ये मान चुकी है कि ATRE जो है वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है, अब जब मामला 69,000 मामले में सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो अब जो चयनित कैंडिडेट हैं उनके एडवोकेट ये सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि ATRE जो है वो सिलेक्शन का पार्ट है, क्योंकि इसके मार्क्स जोड़े जा रहे हैं फाइनल मेरिट बनाते समय, और यहाँ पर ये सिलेक्शन का पार्ट है। अगर ये सिलेक्शन का पार्ट होता है तो सीधे तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप इसको समझिए। अगर ये सिलेक्शन का पार्ट होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो रामशरण मौर्य वाला जो जजमेंट है, जिसमें बातें मेंशन की गई हैं कि ATRE जो है वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसलिए 60-65% आप परीक्षा के बाद बता सकते हैं, सीधे तौर पर वो जजमेंट इसके अपोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर ये सिद्ध हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि ATRE सिलेक्शन का पार्ट है, तो सिलेक्शन का पार्ट होने के कंडीशन में ये परीक्षा जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन ना रह करके एक मुख्य परीक्षा बन जाएगी, और मुख्य परीक्षा में कट ऑफ आपको पहले बताना होगा। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कट ऑफ वर्ड जो यूज किया गया था वो शिक्षा मित्रों के द्वारा किया गया था, जबकि राज्य सरकार बार बार जोड़ दे रही थी कि ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ तो फाइनल मेरिट जब बनेगा उसके बाद पता चलेगा। शिक्षा मित्र के वकील कह रहे थे कि ये कट ऑफ है, जबकि राज्य सरकार कह रही थी कि ये कट ऑफ है ही नहीं।
ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। और क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप केवल पात्रता परीक्षा है तभी परीक्षा के बाद बता सकते हैं या फिर पहले बता सकते हैं, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो उसमें आपको पहले ही क्वालिफाइंग मार्क्स बताना पड़ेगा। इसीलिए राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया था कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट ही नहीं है। आप अपने स्क्रीन पर दिनांक 7 जनवरी 2019 को जो राज्य सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया था क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड 69,000 शिक्षक भर्ती में, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राज्य सरकार ने साफ स्वीकार किया है यह परीक्षा नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से एक है। और इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और डबल बेंच ने भी माना कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है, जब एटीआरई का रिजल्ट घोषित हो गया, सुपर टेट का रिजल्ट घोषित हो गया, उसके बाद एक और विज्ञापन जारी किया गया कि जितने भी सफल अभ्यर्थी थे 1,46,000 समथिंग, उनसे फिर से आवेदन मांगा गया कि आप अपनी जिला वरीयता और इसके हिसाब से आवेदन दीजिए। तो वहां पर राज्य सरकार ये कह रही थी और डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि एटीआरई के रिजल्ट के बाद जब वो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया वहां से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना था। अब यहां पर जो चयनित कैंडिडेट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूफ करना चाहते हैं, आज की हियरिंग में अगर आपने देखा होगा कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट है। अगर ये प्रूफ करने में सक्षम होते हैं तो यहां पर यह निकलेगा कि जब ये सिलेक्शन का पार्ट है और अगर यहां पर सिलेक्शन का पार्ट होता है तो आरक्षण यहीं पर माना जाएगा। और उसके बाद से ऐसे कैंडिडेट जो कि 90 से 96 के बीच में पाए हैं, लेकिन जिनका नंबर 67.11 से ज़्यादा भी है, लेकिन 90 से 96 के बीच में पाए हैं, तो चूंकि ये एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट अगर मान लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहीं पर आपको आरक्षण देना होगा क्योंकि ये सिलेक्शन का पार्ट हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच ये मान रही है कि सिलेक्शन का पार्ट एटीआरई नहीं है, रामशरण मौर्य वाले केस में और डबल बेंच वाले में। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान लेती है इस वाले मामले में कि एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट है, तो उस कंडीशन में यहीं पर आपको आरक्षण देना पड़ेगा। और उसके बाद से भले ही कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से क्यों ना हो, 67.11 से उसका नंबर ज्यादा क्यों ना हो, वो अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट होगा। ये कब होगा? जब एटीआरई को ये मान लिया जाए कि ये सिलेक्शन का पार्ट है, केवल पात्रता परीक्षा नहीं है। और ऐसा ही प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है, ये दिखाते हुए कि अगर केवल पात्रता परीक्षा होती तो टेट के जैसा यहां पर मार्क्स नहीं जोड़ा जाता। चूंकि यहां पर मार्क्स जोड़े जा रहे हैं, इस वजह से ये केवल पात्रता परीक्षा नहीं है बल्कि सिलेक्शन का पार्ट है। और जैसे ही ये प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वहीं से शिक्षा मित्रों की एंट्री शुरू हो जाएगी। डबल बेंच से लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक शिक्षा मित्र का एक ही तर्क था कि आप सुपर टेट यानी एटीआरई का जो एग्जामिनेशन है, चूंकि ये सिलेक्शन का पार्ट है, इस वजह से आप इसके क्वालिफाइंग मार्क्स को परीक्षा के बाद नहीं बता सकते। जबकि राज्य सरकार ये कह रही थी कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, परीक्षा का पार्ट नहीं है। अब अगर यहां से सुप्रीम कोर्ट ये मान लेती है कि ये डबल आरक्षण मानने के लिए अगर ये मान लेती है कि एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट है, तो फिर शिक्षा मित्रों का वो वाला पॉइंट फिर से प्रूफ हो जाएगा कि एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट है। और आप ध्यान से याद करिएगा, ध्यान से सुनिए, एटीआरई अगर सिलेक्शन का पार्ट ये सिद्ध हो जाता है तो क्या नुकसान होगा और शिक्षा मित्रों को क्या फायदा होगा, ये ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा मित्रों ने, अगर आपको याद हो तो, जो उनको 25 नंबर का वेटेज मिल रहा है, भारांक जो मिल रहा है 25 नंबर का, वो ये मांग कर रहे थे कि इनका जो भारांक है वो एटीआरई लेवल पर इनको जोड़ा जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र थे जिनका एटीआरई क्वालिफाई करने के लिए जो 90 और 97 नंबर चाहिए होता था, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर 25 नंबर उनका एटीआरई में जोड़ दिया जाता तो वो क्वालिफाई कर जाते। तो यहाँ पर अगर इसमें नंबर जोड़ा गया तो बहुत सारे शिक्षा मित्र और क्वालिफाई होंगे और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होगा और अनरिजर्व कैटेगरी में वो जाएंगे, जिसकी वजह से अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट बाहर आएंगे। ये कब होगा? जब एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट साबित होगा। क्योंकि सिलेक्शन का पार्ट जैसे ही साबित होगा, तो अगर आप रामशरण मौर्य वाला केस पढ़ेंगे, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो भारांक होता है वो फाइनल मेरिट में जोड़ा जाता है। अब अगर एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहीं पर जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन का पार्ट मान लिया जाएगा, सिलेक्शन का पार्ट मान लिया जाएगा। जबकि अब तक इसे सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना जाता था, अगर मान लिया गया तो भारांक यहीं पर जोड़ा जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों की यही मांग थी और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चूंकि एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, इस वजह से भारांक को यहां पर जोड़ा ही नहीं जा सकता। अब अगर सिलेक्शन का पार्ट मान लिया गया और भारांक को जोड़ा गया, तो सोचिए क्या और क्या दशा होगी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का। पूरे वीडियो को समराइज करूं तो देखिए क्या क्या चीज़ें अभी होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष ये चाहता है कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट माना जाए ताकि डबल आरक्षण ना मिले। वहीं दूसरा पक्ष जो
रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है वो ये चाहता है कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट ना माना जाए। अब शिक्षा मित्र जो है वो भी ये चाहता है कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट मान लिया जाए, जो कि पिटिशनर जो हैं, यानी जो ऐसे कैंडिडेट जो कि चयनित हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो ये सिद्ध करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट है। अगर ये सिद्ध हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाती है तो यहीं से शिक्षा मित्रों की एंट्री शुरू होगी और शिक्षा मित्र फिर कहेंगे कि फिर जैसे ही अगर आप एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट मानते हैं तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपने तय किया 60 और 65%, वो आप परीक्षा के बाद तय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी थी और इस वजह से ये एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट नहीं था। अगर से एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट होता तो 60-65 परीक्षा के बाद तय नहीं हो पाता, फिर 40 और 45 पर ही ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती। अब अगर सोचिए 40-45 पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो जो 8000 शिक्षा मित्र चयनित हुए हैं 69,000 में, उनकी संख्या लगभग 30 से 40,000 के आसपास हो सकती है। क्योंकि अगर आप रामचंद्र मौर्य वाला जजमेंट पढ़ेंगे उसमें 40 और 45% पर क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट की संख्या लगभग 40,000 के आसपास बताई गई है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा बताई गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जो शिक्षा मित्र हैं और 40-45 कट ऑफ होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, तो वहाँ पर उनके सिलेक्शन का जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती में आधे से ज़्यादा शिक्षा मित्रों के चयन होने की संभावना बढ़ जाएगी। उस समय जो बीएड और डीएलएड कैंडिडेट थे वो एक तरफ हो गए थे और वो शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट में पैरवी करवा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और कैसे भी करके वो ये प्रूव करना चाहते थे कि एटीआरई जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। और आज वही कैंडिडेट जो चयनित हो चुके हैं वो ये सिद्ध कराना चाहते हैं कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट है, केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है। इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लौट करके कर्मा आप ही के पास आता है। कल तक आप जो सिद्ध कराना चाहते थे कि एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, आज आप खुद सिद्ध कराना चाहते हैं कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट है, केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है। और शिक्षा मित्र भी यही चाहते हैं कि एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट माना जाए। जैसे ही ये सिलेक्शन का पार्ट माना जाएगा तो 60-65 वाला मामला खत्म हो जाएगा, फिर 40-45 पर बहस शुरू हो जाएगी अगर मामले को शिक्षा मित्र चैलेंज कर देते हैं। और जो इनका 25 नंबर का भारांक जोड़ने का मामला था वो एटीआरई लेवल पर जोड़ने जैसे विवाद फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। और अगर ये एटीआरई लेवल पर जोड़ा गया तो बहुत ज़्यादा शिक्षा मित्र क्वालिफाई होंगे और वहाँ से अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाएंगे और अनरिजर्व कैटेगरी पर फिर से खतरा मंडराने लगेगा। तो जितना सिंपल ये केस देखने को लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। केवल डबल आरक्षण का मामला नहीं है, यहाँ पर मामला भारांक से भी रिलेटेड है और शिक्षा मित्रों के उन मुद्दों से भी रिलेटेड है जिसको लेकर के 2020 में रामचंद्र मौर्य वाले केस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।